न्यूज़8 हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक शास्त्री निवासी चुलियाना श्री राम प्रॉपर्टी चुलियाना मोड़ से आप सभी को जो हमारा नव वर्ष मनाया जा रहा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और उस प्रभु से प्रार्थना करता हूं आप सभी सुखमय होंगे, संपूर्ण शरीर से स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं। और हम इस नव वर्ष को जो बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे कुछ युवा साथी नशे की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मैं युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, नशा छोड़ो, जीवन का रास्ता मोड़ो। आने वाला एक बार पुनः फिर आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सभी के लिए नव वर्ष मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियों से भरा हो। तो इसी के साथ आप सभी को मेरी राम राम। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने लोहारू के शारदा कॉलेज सिंघानी की छात्रा दीक्षा की आत्महत्या मामले के संदर्भ में कहा कि सरकार द्वारा दलित की बेटी को पूरा न्याय दिलवाया जाएगा तथा दोषी व्यक्ति को पूरी सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा हाईकमान के नेताओं से शारदा कॉलेज के चेयरमैन एवं लोहारू के विधायक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में प्रेस प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोहारू स्थित शारदा कॉलेज की बीए तृतीय वर्ष की छात्रा दीक्षा पुत्री जगदीश ने आर्थिक तंगी की वजह से फीस जमा न करवाने पर परीक्षा में न बैठने के संदर्भ में गत 24 दिसंबर की रात को आत्महत्या कर ली थी। इस कॉलेज का संचालन लोहारू के विधायक के रिश्तेदार हनुमान सिंह व राहुल द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पर कॉलेज है जिसकी वो छात्रा थी, एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी। पैसे के भाव की वजह से वो अपनी फीस नहीं दे सकी, तो बार बार उस बेटी ने भी कहा कि मैं एक गरीब परिवार की बेटी हूँ। उसके पिताजी ने भी कहा कि जैसे पैसे उपलब्ध हो जाएंगे हम फीस जमा करा देंगे, हमारी बेटी को पेपर देने दीजिए। लेकिन जो राजवीर फरटिया का साला हनुमान सिंह और उनका बेटा राहुल उस कॉलेज की देखरेख करते हैं, तो उस बेटी ने आत्महत्या करने से पहले 24 तारीख को आत्महत्या की। उससे पहले खुद विधायक से, ये रिकॉर्ड की बात मैं बता रहा हूँ, विधायक से भी उसने प्रार्थना की कि मैं पेपर नहीं दे पा रही, पैसे के भाव की वजह से मेरे को पेपर देने का अवसर दिया जाए। और दीक्षा के पिता जगदीश ने भी विधायक से फोन किया कि मेरी बेटी को पेपर में बैठने की अनुमति दी जाए, नहीं दी। और जो राहुल था उसने बार बार रात को, ये भी रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्डिंग भी है, उसने उस बेटी को फोन किया कि आप रात को मेरे पास आ जाना। और जो महिला प्रिंसिपल है उसका नाम मुझे मालूम नहीं, उन्होंने भी लड़की को दबाव दिया कि आप राहुल के पास रात को आ जाओगे तो आपको बैठने की अनुमति दे दी जाएगी। तो इसके बावजूद उस लड़की ने आत्महत्या की है। तो चुनाव से पहले राजवीर फरटिया ने यह कहा था कि जो मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली जो बेटियां हैं हम उनको फीस माफ करेंगे और फ्री बस चलाने का काम करेंगे, जिसकी वजह से लोगों का उनके प्रति भावना बढ़ी और वो विधायक बने। और उधर से रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ट्वीट करते हैं, लड़की के प्रति हमदर्दी जताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में एससी समाज की बेटियां आत्महत्या कर रही हैं। तो मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, खड़के से, राहुल गांधी से और उदयमान कांग्रेस के अध्यक्ष से
मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का कांग्रेस का विधायक है, जिसके कॉलेज में इस प्रकार की बेटी ने, एक ऐसी समाज की बेटी ने आत्महत्या की है, तो कांग्रेस पार्टी उसको पार्टी से बर्खास्त करे और हम भी इस्तीफा की मांग करते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट अंकुश पीटू सांसी, भारतीय जनता पार्टी से युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और कुमंतु जनजाति से संबंध रखता हूं। और आज आप सभी देशवासियों, हरियाणा वासियों और खास तौर से रोहतक नगर निगम वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का परिवार ऐसे ही हमेशा कुशल रहे, मंगल रहे और आप सभी के लिए नव वर्ष मंगलमय हो। आप सभी के जीवन में हमेशा खुशियां रहे। धन्यवाद। रोहतक जिले के गदीखेड़ी गांव में एक मजदूर की हत्या कर शव झाड़ियों में 6 फीट गड्ढा खोदकर जमीन में दफना दिया। यही नहीं, शव पर नमक भी डाला गया ताकि शव जल्दी गल सके। वहीं सूचना पाकर पुलिस और एफएसएल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। मृतक गांव का ही रहने वाला है। 40 वर्षीय परजीत नाम था उसका, जो शनिवार को लापता हो गया था। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस ने परिजनों को ही 72 घंटे तक युवक को तलाशने की बात कही, जिसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर युवक की तलाश की तो युवक की हत्या कर शव को गड्ढे में दबाया गया था। इसको लेकर क्या कुछ कहना है परिजनों का, और जो छानबीन हुई है उसके बाद पुलिस ने क्या कुछ जांच पड़ताल की है, क्या कुछ कहा, एक बार वो सुनिए। जी, नाम क्या आपका? रितु जी। रितु, क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। अब तो इनू हुआ था जी, वो जुकर लापता था, इसने ढूंढने के लिए आए थे। हमने नु शक लग गया, खड्डा दिखा, हमने नु शक लग गया अक्का देश के अंदर हो भाई, डांगर पशु का होगा तो कि मैं ले जाएंगे, रेडे की भी हो पावेगी, ट्रैक्टर ट्रैली की भी पावेगी। फिर हम सरपंच दौरे फोन करवा जी, सरपंच आ गया। सरपंच ने भाई नू रह लेकिन भाई हम देखना चाहवा हाँ। फिर सरपंच ने बोला तारा डाउट लागा तो भाई तुम खोद के देख सको। इसने जब खोदा था जी। तो कब से लापता था और पुलिस को कब सूचना दी थी? यो जी शनिवार का लापता था और पुलिस ने एतवार न गई है यो करवान जाता। क्या बोली पुलिस? पुलिस तो नु एक यही न तो आके नु बताई बोले हम लिखवाया, फिर बोर्ड के अगला दिन गए नहीं, अगला दिन गए, दूसरा दिन गए, नु मैंने पता नहीं जी पूरा। फिर बोले पुलिस ने नु कही 72 घंटे का टाइम, 72 घंटे बाद कार्रवाई करानी हम अपनी। इतना आप देखो, रिश्तेदारी में देखो चाहे कितने देखो, पुलिस ने यो कहा है जी। तो आप लोगों ने खुद ही तलाश की? हमने सारा को देख लिया जी, चुगरदा को सारे के हमारे उस बस्ती में कैमरे लाग रहे, हमारे पड़ोस में हमने चेक करवा लिए, उनमें नहीं आके थे। हम सुबह रहे कैमरे लाग रहे जिम में, इसमें चेक करवाए, हमने यहाँ भी नहीं देखा। फिर हमने देखा मकाड़ को देख लो भाई, आस पास की थे भाई आदमी की भी फिर कि मैं खा पी रहा हो, कि मैं हो रहा हो, किसी ने कर रखा हो कि मैं मकाड़ को देख लो झुंड झंडा में को। जब देखा ना हमने ये खड्डा दिखा जी, जब हमने सरपंच दौरे फोन कराया था, मकान उन्होंने खड्डा है। फिर उन्होंने बोला तारा डाउट लागा तो भाई हम खोद के देख सको। तो अभी काम क्या करता था? काम तो जी दिहाड़ी मजदूरी करा, कितने लाकड़ा काटा था बेचारा, कितने चढ़ाई का कर रहा था, काम तो यही करा था जी। ये गद्दीखेड़ी गांव से सूचना मिली थी आज हमारे को कि एक गांव में जो बनी है उसके अंदर एक आदमी की डेड बॉडी दबा रखी है मिट्टी के अंदर। तो हमने आके पता किया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट करवा के डेड बॉडी को निकाला है। ये परजीत नाम का लड़का है, सनोप रतन सिंह, इसको तांगा कह के बुलाते थे गांव में। दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है ये, और ये संडे से घर से गया हुआ था। कल हमारे को थाने में सूचना मिली थी, जिस पर एफआईआर लॉन्च कर दी थी। आज डेड बॉडी मिल गई है और डेड बॉडी को निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किस तरह से हत्या हुई है सर? अभी देखो संदिग्ध हैं सभी हालात, तो उसकी पहलू से जांच कर रहे हैं हम, जैसी जरूरत होगी कार्रवाई करेंगे। नमक भी डाला गया है क्या? हाँ, डेड बॉडी को उगलाने के लिए नमक भी डाला गया है। तो किस्मत ठीक थी, चलो मिल गया हमारे को। अच्छा, परिजन तो ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने सूचना दी, पुलिस ने कहा कि 72 घंटे तक हम आप खुद तलाश करें। नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं, हमारे को कल ही सूचना मिली थी, आज डेड बॉडी। डॉक्टर अशोक कुमार रंगा, जिला रोहतक भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी की ओर से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, खासतौर पर रोहतक नगर निगम क्षेत्रवासियों को नव वर्ष, लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो और आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। निवेदक डॉक्टर अशोक कुमार रंगा, जिला प्रभारी भाजपा समस्त प्रकोष्ठ, रोहतक। हरियाणा सरकार ने नए साल पर पटवारियों को तोहफा दिया है। पूरे प्रदेश में 2702 पटवारियों ने ज्वाइन किया है। वहीं नए साल पर 1 जनवरी को न्यू ज्वाइनिंग के लिए पटवारी रोहतक के तहसील कार्यालय में भी पहुंचे, जहां पर सभी की हाजिरी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरे के अंतर्गत जमीन का मालिकाना हक देने की योजना चलाई हुई है, जिसके लिए पटवारियों की आवश्यकता थी। अब जिले को 179 पटवारी मिलने से यह कमी भी पूरी हो जाएगी। रोहतक जिले की बात करें तो यहाँ करीब 104 पटवारियों की जरूरत है, जिनमें से फिलहाल 84 पटवारी तैनात है, जिनके कंधे पर पूरे जिले का भार है। वहीं करीब 30 के करीब पटवारियों की जरूरत थी। इधर हरियाणा सरकार ने 179 न्यू ज्वाइनिंग पटवारियों को रोहतक जिला अलॉट किया है, जिसके बाद जिले में पटवारियों की कमी भी दूर हो जाएगी। हालांकि न्यू ज्वाइनिंग 179 पटवारियों का करीब 6 महीने से 1 साल तक ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जिन्हें ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही काम व एरिया अलॉट किया जाएगा। जयवीर चहल, प्रधान द रेवेन्यू पटवार कानून एसोसिएशन हरियाणा। जी बताइए। जी, सरकार ने 2702 पटवारियों का जो है वो सिलेक्शन किया था इसमें अपने इस कार्यकाल में। उनको ज्वाइनिंग भी दे दी, लगभग 2600 के आसपास पटवारी ज्वाइन कर गए हैं। इस सिलसिले में रोहतक में जो जिलावार स्कूल बनाए गए हैं उसमें 179 पटवारियों को ट्रेनिंग दी जानी है, जिसमें आज अधिकतम पटवारी जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए हैं और उनका ट्रेनिंग का शेड्यूल शुरू हो गया है। पहले ये ट्रेनिंग 1.5 साल की होती थी, अब सरकार ने इसको 1 साल के लिए कर दिया। 6 महीने की जो स्कूलिंग होगी और 6 महीने की फील्ड ट्रेनिंग होगी। तो स्कूलिंग का शेड्यूल जो है वो शुरू हो चुका है। तो कितना फायदा होगा इससे? इससे राजस्व संबंधी जो कार्य हैं जनता के, वो निपटाने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि पटवारियों की बहुत शॉर्टेज थी। कई जिले तो ऐसे थे, जैसे सिरसा में पटवारियों के सर्कल 151 है और पटवारियों की हाजिरी मात्र 67 थी। तो कई जिले में समस्या थी। रोहतक में भी 120 के आसपास पटवार सर्कल हैं, जिसमें से 84 पटवारी कार्यरत हैं। तो यहाँ भी 30-32 पटवारियों की जरूरत है, तो वो पूरी हो जाएगी और इससे जनता को भी राहत मिलेगी और हमारा काम भी राजस्व का आसान हो पाएगा। काफी दिक्कत थी पहले, बहुत दिक्कत थी, अभी काफी सहूलियत तो है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के लोगों को? इसको पहले तो हम सरकार को भी मुबारकबाद देंगे और उन्होंने बहुत जल्दी जैसी ज्वाइनिंग की और उसके तुरंत बाद जो है वो शेड्यूल ट्रेनिंग का शुरू हो चुका है। पहले बहुत समय लग जाया करता था, अब वो सुविधा सरकार ने बहुत अच्छे से दी है। तो हम इसकी प्रति सरकार का भी शुक्रगुजार करते हैं और आज नवे साल के दिन हम सरकार को भी और हमारे पटवारी भाइयों को भी जो है वो नए वर्ष की मुबारकबाद देते हैं। और सरकार से ये भी हमारी एक उम्मीद है, वो फाइल चली हुई है कि पटवारियों का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो सर्विस पीरियड में काउंट किया जाए। नमस्कार, मैं प्रवीण कौशिक, अध्यक्ष हरियाणा फ्लोरबॉल संघ। समस्त भाजपा परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, जिला रोहतक निवासियों, नगर निगम वार्ड 20 निवासियों को आने वाले नव वर्ष 2025 की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नव वर्ष आपके परिवार के लिए मंगलमय हो और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। धन्यवाद। गांव सुनारिया के सूबेदार करमवीर सिंह बुधवार को 3 जैट बटालियन में 30 वर्ष की लंबी सेवा कर 1 जनवरी को कालिंदी एक्सप्रेस से रोहतक पहुंचे, जहां पर बटालियन के जिला रोहतक के पूर्व सैनिकों ने और उनके प्रियजनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रेलगाड़ी से उतरते ही पूर्व सैनिकों ने फूल मालाओं, पगड़ी और स्मृति चिन्ह भेंट कर नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। भारत माता की जय और डोगराई बटालियन के जयकारों के बीच सर्द हवाओं के बावजूद उन्हें खुली गाड़ी में सवार कर डीजे की धुन पर उनके घर तक गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ लेकर पहुंचे। घर पर उनके परिवार व प्रियजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कैप्टन जगबीर मलिक और सूबेदार रामकुमार मलिक ने रोहतक जिले की तरफ से उनका स्वागत करते हुए कहा कि सेना सेवा के बाद अब आप समाज सेवा से जुड़े और समाज के लिए अच्छे कार्य करें।
नमस्कार, मैं डॉक्टर इतबार सिंह बेनीवाल एडवोकेट आप सभी देशवासियों को श्री श्याम बाबा इंस्टीट्यूट की ओर से नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी के लिए नव वर्ष 2025 मंगलमय हो। पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमेशा की तरह नए साल के पहले दिन सांसद दीपेंद्र हुड्डा महम हल्के के गांव बलमबाग, गांव गिरावड़, रोहतक के गांव किलोई में मडाक धाम में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने धाम पर जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करके देश और प्रदेश वासियों के लिए शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा वासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नया साल सभी के लिए सुख, समृद्धि, आरोग्य के साथ ढेरों खुशियां लेकर आए। इस दौरान पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय बंसल की ओर से समस्त देश एवं प्रदेश वासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो और आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। निवेदक अजय बंसल, प्रदेश कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा। रोहतक जिले में अखिल भारतीय किसान सभा सापला तहसील कमेटी की मीटिंग सुभाष समचाना, राजेंद्र नौनंद की संयुक्त अध्यक्षता में गांव खरावड़ में हुई। मीटिंग में 4 जनवरी को टोहाना में होने वाली किसान महापंचायत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का निर्णय लिया गया। किसान सभा सापला तहसील सचिव सुनील मलिक ने बताया कि 3 कृषि कानूनों के माध्यम से सरकार खेती को बर्बाद करने का जो काम पहले करना चाहती थी, उसी रास्ते पर दोबारा कदम बढ़ाते हुए किसी बाजार के लिए राष्ट्रीय प्रारूप मसौदा 25 नवंबर को जारी किया जा चुका है। इसको लेकर आगामी रणनीति तैयार करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 4 जनवरी को टोहाना में जो किसान महापंचायत होगी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आगामी रणनीति वहां तैयार की जाएगी। समाज सेवी जसवंत बलियाना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबा बनखंडी दास सेवा समिति की ओर से समस्त देश एवं प्रदेश वासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो और आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। निवेदक जसवंत बलियाना, समाज सेवी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबा बनखंडी दास सेवा समिति। नगर निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आज संयुक्त आयुक्त भूपेंद्र सिंह द्वारा नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिस दौरान नागरिक सुविधा केंद्र में उपस्थित आमजन से उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित कर्मचारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। औचक निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि आमजन का कार्य समय पर किया जाए तथा कोई भी आवेदन लंबित न रखे। आमजन के साथ सही ढंग से बातचीत की जाए, उनकी समस्या का हल करने के लिए प्रयासरत रहे। निर्धारित समय 1:30 बजे से 2 बजे तक ही लंच करे तथा कार्यालय द्वारा निर्धारित समय पर ही फील्ड में जाए। नमस्कार, नए साल की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। हरियाणा में श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये प्रदेश बहुत ज्यादा तरक्की करे और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश बहुत आगे बढ़े। और एक बार पुनः मैं आप सबको नव वर्ष पे शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।